मेरा स्पेन का वीज़ा है और मैं एंट्री कर रही हूँ पुर्तगाल से। और आज भी इंडिया में गोवा में ही ऐसा है कि वहाँ पे लोग दो पासपोर्ट्स होल्ड करते हैं, एक जिसमें हम घूम रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ी सी कार में घूमे थे और अभी हम टुक-टुक में घूम रहे हैं। और इस कंट्री की खास बात है, यूरोप में होते हुए भी यहाँ पे 300 डेज सन रहता है। राधे राधे, मेरा नाम है रितिका और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। तो आज फिर मिलते हैं एक नई कंट्री से। तो मैं हूँ यूरोप की एक कंट्री पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन में। अभी आए हैं ट्रिप से, लंदन से। हम लोग सुबह गए थे और अभी हमारे पास 15 मिनट्स में हमारी बस है और फिर हमारी फ़्लाइट है 4-5 घंटे के बाद। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं एयरपोर्ट पे। तो हम लोग अभी आ गए हैं कॉस्ट स्टेशन। ये मेरा सामान है क्योंकि ये अभी ना पैक नहीं हुआ है और मैं इसको एयरपोर्ट पे जाके पैक करूँगी। वैसे कल ही हमने सारी पैकिंग कर ली थी क्योंकि आज सुबह से हम लोग ट्रिप पे थे। हम लंदन गए थे, लंदन से आए हम बहुत भाग के। हम पहुँचे हैं 10 बजे घर और हमारी 10:45 की बस है और हम लोग 10:22 पे घर से निकले हैं और हमारे पास 5 मिनट्स है। थैंक गॉड हम पहुँच गए, अदरवाइज़ हमारी फ़्लाइट भी जाती। गाइस प्लीज़ रेस्पेक्ट टाइम, जो मेरे ट्रैवलर्स ही वीडियो देख रहे हो। अब बस में जाते हैं फिर एयरपोर्ट पे जाके मिलते हैं। तो हम लोग अभी एयरपोर्ट आ गए, लेकिन एयरपोर्ट पड़ा है एकदम बंद। अभी सुबह जब फ़्लाइट होगी तो उससे 1 घंटे पहले खुलेगा, अदरवाइज़ पूरी रात ऐसे क्लोज रहने वाला है। दुक्का हमारे जैसे कोई आदमी दिखेगा। तो अभी एयरपोर्ट में मैंने सोचा था नहीं खाऊंगी, मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग को ऐसे ही रखूंगी, लेकिन भूख लग गई और मैंने रात को 3 बजे खा लिया। फाइनली बॉर्डेड और बाहर हो रही है बारिश और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे सनी है। फिर वहाँ जाके मिलता है। पूरी रात से जाके और सुबह ट्रिप करके आते तो बहुत टायर्डनेस हो रही है। अब बात करते हैं न्यू कंट्री में जाके। कितनी भीड़ है यहाँ, मुझे नहीं लगता है 2 घंटे से पहले नंबर आएगा। अभी दिसंबर चल रहा है और ऐसा नहीं है कि क्रिसमस की हॉलीडेज भी हैं। अभी इतने बुरे हाल है, तो यहाँ गर्मियों में तो बहुत बुरे हाल होते होंगे। तो इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन होने में पूरे 2 घंटे लगे हैं, इतनी भीड़ थी। और इमिग्रेशन इजी था, जस्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि रिटर्न फ़्लाइट का है आपके पास और कितने दिन यहाँ पे रुक रहे हो, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए। ज़्यादा कुछ नहीं पूछा क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे और भी स्टैम्प्स हैं तो माइट भी उसकी वजह से। बट हाँ, मैंने कोई होटल बुक नहीं किया। और दूसरी बात, मेरा स्पेन का वीज़ा है और मैं एंट्री कर रही हूँ पुर्तगाल से। मुझे बस यही लग रहा था कि इसके लिए कुछ ना बोले, तो बट नहीं बोला है। हाँ, थैंक गॉड सब ईज़िली हो गया है। अभी बाहर जाते हैं, टैक्सी करते हैं। मैंने जगह देखी हुई है सेंटर में कहाँ जाना है, होटल सेलेक्ट किए हुए हैं, बट मैं वहीं जाके बुक करूँगी। हाँ, तो फिर मिलते हैं। तो हम लोग एयरपोर्ट से निकल गए, हमने टैक्सी ले लिया। इसने हमसे चार्ज किया है 25 यूरो। और आप धूप देखो, तो इस कंट्री में एवरेज 300 डेज सन रहता है। और हाँ, आते ही पता भी लग गया, बिल्कुल फील नहीं आ रहा कि दिसंबर है। और इमिग्रेशन में 2 घंटे लगे हैं, बहुत भीड़ थी। अब हम होटल जा रहे हैं और फिर होटल जाके बात करते हैं। गाइस, हमने होटल में चेक इन किया है, लाइक अभी चेक इन करेंगे। हम वेट कर रहे हैं रूम का। जस्ट मैं ऐसे देख रही थी, इन्होंने बोला था आप लिविंग एरिया में वेट कर लो, हमारे पास लिविंग एरिया है। और आप इनका लिविंग एरिया देखो कितना प्यारा है, बहुत सारी जगह है, आप कहीं भी रेस्ट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ रेस्ट कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला आपको थोड़ा सा प्राइवेट चाहिए और अगर आप टायर्ड फील कर रहे हो तो आप एक और अंदर एरिया है उसमें रेस्ट कर लो। ये छोड़ो, चलो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। यहाँ से कुछ हम लोग बाहर जाएंगे और यहाँ इन्होंने हमें बोला है, ये बाहर एरिया था और यहाँ पे इन्होंने ऐसे कॉफ़ी मशीन वगैरह भी रखी हुई थी, तो आप रेस्ट कर सकते हो आराम से। टीवी भी था, वो भी देख सकते हो। लेकिन इजी था, हमें आधे घंटे में ही चेक इन हो गया था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं। जिसमें हम घूम रहे हैं, इससे पहले हम थोड़ी सी कार में घूमे थे और अभी हम टुक-टुक में घूम रहे हैं। दरमियान में रोमन्स हार चुके थे बैटल और वो वापस चले गए और इनकी हुकूमत कायम रही 1500 साल तक। वो लोग रोमन्स पलट कर वापिस आ रहे 1500 साल में, बड़ी सी आर्मी लेकर आए। आर्मी के दौरान, और ये मैं साथ ही बोलता हूँ। हमारा सबसे पहला स्टॉप है ये चर्च, जो 500 साल पहले बना था और ये अर्थक्वेक में यहाँ पे सर्वाइव भी किया था। और ये हमारी बस है, ये वाली, इसमें हम बैठ के अपना टूर कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं और फिर आगे मिलते हैं। तो अभी हम फर्स्ट स्टॉप पे आए हैं और ये कुछ ऐसे यहाँ के व्यूज़ हैं और यहाँ पे पूरे अल्फामा के घर हैं। मैं आपको कैमरा टर्न करके
सेंटा क्रूजिया व्यू पॉइंट है और आपको यहाँ पे पूरे अल्फामा के घर दिखेंगे और सामने आएगा ये सी व्यू और ये जो ब्लू टाइल्स यहाँ पे बहुत फेमस है वो आपको मिलेंगी और ये है सो ये मस्ट विजिट है अगर आप लिस्बन में हैं। और ये देखिए कितना प्यारा है। और अभी हम एक और व्यू पॉइंट देखने आए हैं और इधर आप देखो अभी दिसंबर में भीड़ और ऐसी ही हमारी कार है जो हमें घुमा रही है। तो हम जा रहे हैं अब अपने दूसरे व्यू पॉइंट को देखने। वहाँ से व्यूज़ आए थे और यहाँ से भी सी का बहुत अच्छा व्यू आता है, अल्फामा के हाउसेस सब। तो पोर्चुगीज से यहाँ पीछे इसकी इमेज देख रहा है, इसको मोज़ैक कहते हैं। ये उसकी एक मोज़ैक बना है यहाँ पर, ये कि जब बारिश होगी ना ऐसा लगता है कि वो रो रही है। अभी कुछ रही है देखो। तो कॉन्सेप्ट करीब 800,000 और वो सेम साइन ब्राज़ील में भी है क्योंकि ब्राज़ील इनकी जो है पोर्चुगीज कॉलोनी रहा करती थी पहले से। ब्राज़ील ने बड़ा साइन है रियो डी जेनेरो, यहाँ पर उन्होंने छोटा साइन बनाया बस। और ये लवलॉक्स तो हर जगह लगे होते हैं, आपको मालूम है। तो आप लोग को जो मेरे पीछे दिख रहा है ये ओल्ड लिस्बन है। पहले ये लोग इसी पहाड़ी पे बस इतने से पे रहते थे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई इधर न्यू लिस्बन बनता गया। सामने आपको एक गोल्डन गेट दिखता है जो यूएस वाला है, इन्होंने यहाँ पे बनाया। और सामने आपको प्लस दिख रहा होगा वो ब्राज़ील में है, तो ब्राज़ील वालों ने यहाँ पे बनाया था, वहाँ पे सबसे बड़ा है। और ये लव ब्रिज है, यहाँ आपको पूरे लिस्बन का व्यू आएगा। तो यहाँ ना मस्ट विजिट है। और वी आर लकी, इतना अच्छा वेदर है दिसंबर में, एकदम धूप जैसा जो रियल वेदर है लिस्बन का वो हमें देखने को मिल गया। ये देखो आप चलते हैं नीचे और जो यहाँ पे कार टुक टुक है उससे हम लोग घूम रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे कि जो हम घूम रहे हैं, जो छोटी सी कार है ना उसमें घूम रहे हैं, ये टुक टुक है उसमें हम घूम रहे हैं। और वाह वो हमें हर जगह पे इतना ईजिली ले जा पा रहे हैं। और पीछे एक चर्च भी था जहाँ से मैं आया। देखो ये टुक टुक, ये देखो सब लोग ये घूम रहे हैं इसमें टुक टुक में। ये देखो। तो आपको अभी जो दिख रहा है ये पहले यहाँ पे बहुत फेमस कैथेड्रल था, ये देखो। लेकिन अभी इन्होंने यहाँ पे इसको ऐसे कब्रिस्तान बना दिया। जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी क्या बोलते हैं उसको, आई एम मिसिंग द वर्ड, ग्रेवयार्ड इसी के अंदर है। तो अंदर जाके तो क्या ही देखना। इस पेंटिंग्स जो स्प्रे पेंटिंग है यहाँ पे बहुत फेमस है, ये कलरफुल। तो अभी हम यहाँ पे एक वो जगह आए हैं, तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे रियल में ही कुछ हो। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बहुत स्लो ट्रैवल करोगे तो फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये इधर एरिया और ये हमारी टुक टुक। वेजिटेरियन के ऑप्शंस ढूंढते हुए हम लोग यहाँ पे, हमें मिला एंड में पास्ता नहीं। और ये बाहर ऐसे मस्त और इतने कलरफुल हाउसेस हैं यहाँ पे, इतने बढ़िया दिखते हैं। छोटी छोटी इनकी बालकनी और बीच में हमें टाइल वाला घर भी दिख रहा है जो यहाँ पे बहुत फेमस है। अभी हम लोग आए हैं, ये रोनाल्डो का होटल है और वही रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे उसकी गोल्डन फुटबॉल और बूट भी रखा है। मैं फुटबॉल देखते नहीं हूँ फिर भी चलो पोर्चुगल आए तो दिखाते। हम आगे स्टेशन, हम जा रहे हैं दूसरे साइड। तो ये मशीन थी, हमने यहाँ से टिकट लिया है। ये मेरा आया 2 यूरो का। मुझे 2-3 स्टेशन जाना है बैलम टावर के लिए। हम सिटी सेंटर में रुके थे तो ये ईजी है, कन्वीनियंट है और सस्ता है। और देखो इनका स्टेशन, जो स्टेशन है उसके ऊपर भी इन्होंने ये वाली वो लगा रखी है पुरानी। अरे हाथों से गाड़ के इसको भी चेंज नहीं कर रहे। ये इनका स्टेशन है, क्लीन सा बढ़िया सिटी है। तो फिर अब चलते हैं बैलम और बैलम चल के मिलते हैं। ट्रेन स्टेशन आ गया। ट्रेन देखो कैसी है, पेंट ही नहीं हो रहा इस पर। तो ये देखो कैसी है, एकदम काली काली हो रही है। चलते अंदर। तो ये आगे ट्राम, अभी हम लोग जा रहे हैं बैलम जो 7 मिनट्स में आएगा, फिर वहाँ जाके मिलते। अभी हम लोग आए थे न्यू सिटी की तरफ। यहाँ पे जो बैलम टावर है वहाँ पे ये पोर्चुगल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने बना रखा है कैपेला ई मेमोरियल।
इसे देखने के बाद हम जाएंगे बैलम टावर, जिस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट एटलीस्ट देखें। ये दुश्मनों से बचने के लिए इन्होंने बनाया था। ओ वाह, ये देखो कैसे खड़ा है। तो हम लोग आए थे, जैसे आपको पता है, ट्रेन पकड़ के। ये देखो मेरे पीछे इनका आर्मी का कुछ है, और उधर वो मेमोरियल है जो भी मैं देख रही थी। इसमें मेरी शॉपिंग है और अभी हम चलते, मैं आपको दिखाती हूँ। सामने पीछे ना पूरा सी है, वो देखो पूरा ना सी का रास्ता है, साइड में समुंदर चल रहा है। तो जो गोल्डन गेट है ना, वो भी है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इन्होंने देखो अपनी तोप भी रख रखी है ऐसे, ये रख रखी है। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये बैलम टावर है। यहाँ पे पोर्चुगल का एंड है। ये कोई लोग यहाँ पे इन ना कर पाए, उनके लिए इसको बनाया था। अब इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हम इसके ऊपर भी नहीं जा सकते, अदरवाइज आप इसके ऊपर भी जा सकते थे। और सामने ही है गोल्डन गेट। ये देखो लोग वैसे तो इधर रनिंग वगैरह ये सब कर रहे हैं। अभी हम आए हैं जिनो रिनमोस मोनेस्ट्री। आई डोंट नो मैं प्रोनाउंसिएशन सही करी हो नहीं। इतनी सारी जगह, इतनी अलग अलग लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन होती है, कहाँ कहाँ तक इंसान सीखे। ये देखो बहुत सुंदर ये बनी हुई है। और अभी हम इसके अंदर जाते हैं टिकट लेके। और इधर से ये है, आज एक ऐसे सिटी में जो हम सब ने अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये है वास्को डिगामा का वो सेंटर जहाँ से उसने भारत की खोज स्टार्ट की थी। लाइक समुंदर के रास्ता है, जो उसने रास्ता बनाया था इंडिया तक जाने के लिए, वो यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं हूँ पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन में। तो जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो सब हमने अपनी बुक्स में पढ़ा ही होगा। यही वो पॉइंट है जहाँ से वास्को डिगामा ने अपनी भारत की खोज स्टार्ट की थी समुंदर के रास्ते। ये वो पॉइंट है। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं हूँ पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन में। और इस कंट्री की खास बात है, यूरोप में होते हुए भी यहाँ पे 300 डेज सन रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर इनके पास है। ये यूरोप की वन ऑफ द मोस्ट सबसे पुरानी सिटी है। और जो पोर्टुगीज थे वो गोवा में रहते थे। वैसे तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, लेकिन ये 1961 तक गोवा में रहे थे। और सिर्फ एक ऐसा स्टेट था इंडिया का जिस पे ब्रिटिशर्स ने भी कब्जा नहीं कर पाया था, मीन्स राज नहीं कर पाए थे, वो इनको इन्वेड नहीं कर पाए थे, और यही रहते थे। और आज भी इंडिया में गोवा में ही ऐसा है कि वहाँ पे लोग दो पासपोर्ट्स होल्ड करते हैं, एक पोर्चुगल पासपोर्ट और एक इंडियन पासपोर्ट। तो यहाँ का खाना, वाइब्स, कल्चर, वैसे लोग वेलकमिंग है। शायद इतने दिन इंडिया में रहे हैं, वहीं से सीख कर आए हैं। तो रूम टूर देना मैं भूल गई हूँ। और ये बालकनी से व्यू है, हम एकदम सेंटर में रुके हुए हैं और सामने ये डिस्प्ले चल रही है क्रिसमस की। जस्ट वाओ, बहुत सारे लोग बाहर देखने आ गए म्यूज़िक की वजह से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसके बाद हम लोग मैड्रिड जाएंगे, तो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहे। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया है, मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब।